कृतिका शर्मा और आज के संडे स्पेशल द झाबा टैलेंट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी मार्शल आर्ट खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में न सिर्फ खुद का बल्कि हमारे जिले का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने स्टेट लेवल पर तो कई मेडल्स जीते ही हैं, साथ ही नेशनल लेवल तक खेलकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आज हमारे स्टूडियो की खास मेहमान है मार्शल आर्ट खिलाड़ी नंदिता कृष्ण। नंदिता, आपका झाबा ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे झाबा ब्रेकिंग न्यूज़ में बुलाने के लिए। हमारे दर्शकों के कई सवाल हैं जो हम आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं झाबा में भी मार्शल आर्ट के बारे में, तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मार्शल आर्ट एक तरह से सेल्फ डिफेंस बोल सकते हो आप, आत्मरक्षा करना खुद की। अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है, आप उसके बिना आप कैसे अपनी रक्षा कर सकते हो। इसमें हमें पंचेस, हमें हाथ का और हमारे पैरों का, जिस तरह किक और पंचेस से हमें सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, किस तरह से आप सामने वाले को मार सकते हो और अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। हमें दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मार्शल आर्ट मैं कहूँगी कि सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और ये अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो हमारे भारत में भी कलरी पट्टू नाम से जाना जाता है, और बाहर जो दूसरे देश है, जहाँ जैसे जापान है, वहाँ जूडो, कराटे, और कोरिया में ताइक्वांडो। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट को अपनाया है और उसमें आगे बढ़े हैं। तो आपने मार्शल आर्ट ही क्यों चुना, मतलब क्या सोचा आपने, कहाँ आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना है? मार्शल आर्ट जब मैं 8 साल की थी समथिंग, जब मेरे पेरेंट्स मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए भेजा करते थे, जब मुझे नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों का। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उसके बाद मुझे पता चलने लगा कि जो मार्शल आर्ट है और जो ये कराटे, बॉक्सिंग वगैरह ये सब गेम है, इन सब से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, साथ में मैं खुद की आत्मरक्षा करना भी सीख रही हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे ना किसी का डर है, ना किसी से झिझक है कि मैं क्या होगा आगे या कुछ होगा मतलब नहीं होगा या फिर जो भी है। तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है, मुझे दिन पे दिन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और मेरे पेरेंट्स को भी अब डर नहीं लगता है कि क्या होगा आगे या जो भी है। तो वो मुझे कहीं पे भी जाने के लिए ना कहीं रोकते हैं ना कुछ भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अपनी आत्मरक्षा कर सकती हूँ। तो मार्शल आर्ट में काफ़ी तरह, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं, तो हाँ। उसमें कौन कौन से गेम्स आते हैं? मिक्स मार्शल आर्ट में आप सभी गेम्स आते हैं, जैसे आप कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वुशु, ये सारे गेम्स मिक्स मार्शल आर्ट में ही आते हैं। इन सब में थोड़ी बहुत टेक्निक अलग होती है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर ही होती है। जैसे हम बॉक्सिंग में पंचेस कर सकते हैं, ताइक्वांडो में हम किक कर सकते हैं, और जूडो में हम थ्रोइंग सीख सकते हैं। तो ये सारे गेम्स मिलकर ही मिक्स मार्शल आर्ट बनता है। तो हम इन सब चीज़ों से अपने जो हाथ और अपने पैर और अपने जो हेड है, अपने शरीर के हर अंग से हम अपना सेल्फ डिफेंस करना भी और सामने वाले को अटैक करना भी सीख सकते हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट में यही चीज़ें होती हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम है बॉक्सिंग, और जो मेरी आइडियल है वो भी मैरी कॉम है। तो मुझे बॉक्सिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे पंचेस करना ही अच्छा लगता है, पंचेस, अटैक वगैरह। और जब टूर्नामेंट्स वगैरह में जाती हूँ तो बॉक्सिंग की जो रिंग है वहाँ पे चढ़ते से एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अब मुझे बहुत अच्छी फ़ाइट करनी है। जो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उसका मुझे 100% नहीं 200% देना है। तो बॉक्सिंग मेरा फेवरेट गेम है। तो आप कहाँ तक खेल चुकी हैं अभी तक, जैसे बॉक्सिंग में? हाँ, मैं सबसे पहले मैंने कराटे से स्टार्ट करी अपनी जर्नी। तो कराटे में मैंने स्कूल गेम्स भी खेले हैं और नेशनल पे भी मेरे मेडल्स हैं कराटे में। और फिर उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट करा था। तो किक बॉक्सिंग में मेरे नेशनल पे लगातार 3 गोल्ड मेडल है। तो वो किक बॉक्सिंग मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने उससे इंस्पायर होकर मैंने दूसरे गेम्स भी ज्वाइन करे। और मैंने फिर उसके बाद जूडो और ताइक्वांडो में भी टूर्नामेंट में गई हूँ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करा है और इंटर कॉलेज भी खेला है। और साथ ही बॉक्सिंग में तो अभी मेरा चल ही रहा है, बॉक्सिंग मेरा
मेन गेम मैंने सोचा है अभी, तो उसमें मुझे अभी स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। बाकी वहाँ पर ये था कि मुझे बेस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला था, जो सभी रेफरीज और जो कोचेस रहते हैं उन सभी को मेरी फ़ाइट बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और अभी मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 बार हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो आपने सुना कि नंदिता नेशनल तक खेल चुकी है, उनकी मेहनत को आप इस क्लिप के द्वारा देखिए। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह जुनून से मेहनत करके नंदिता ने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया है। नंदिता, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से मूव्स होते हैं मार्शल आर्ट में जिसका यूज़ करना पड़ता है ज़्यादातर? मार्शल आर्ट में हमें हमारे जो शरीर के जो अंग है, जैसे हाथ है, हमारा पैर है, हेड है, और हमारा एल्बो है और नी है, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम हाथ से हमारे पंच मार सकते हैं, और पैरों से हम किक कर सकते हैं, एल्बो से एल्बो अटैक कर सकते हैं, और नी से नी अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम पकड़ के थ्रो भी कर सकते हैं। जैसे कोई हमें पीछे से पकड़ रहा तो हम पीछे से उससे एल्बो अटैक करके उसे थ्रो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो जैसे इनका वैसे तो पहले सिंगल अटैक है, जैसे कि पंच है, किक है, ये सिंगल अटैक है। बाकी इनकी टेक्निक भी हम जैसे बनाते हैं कि थ्रो करके फिर किक करके फिर पंच करो, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मार्शल आर्ट में सिखाई जाती है, जिससे हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट मूव कौन सा है? आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़? मैं अभी फाइट में सबसे ज़्यादा लेफ्ट हुक का यूज़ करती हूँ, वो मेरा अभी फेवरेट है। पहले मैं किक का भी यूज़ करती थी, मेरी राइट किक जो है फेस किक, वो मेरा फेवरेट था, बट अब लेफ्ट हुक है मेरा फेवरेट। नेशनल तक तो आप खेल चुके हैं, अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, आगे का क्या प्लान है, और उसके लेके आपकी तैयारियां क्या क्या है? अभी नेशनल पे मेरे गोल्ड आ ही रहे, लगातार 3 साल से गोल्ड आए हैं। तो अब मेरा ये मुझे आगे अब यही मैंने सोचा है कि मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ के चैम्पियनशिप होती है उनमें मेडल लाना है, साथ ही इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, वर्ल्ड कप होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करना है और उनमें भी इंडिया की तरफ से खेलना है। तो यही मैंने अभी तक सोचा है कि मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है आगे। और साथ ही जो अर्जुन अवार्ड रहता है वो भी मैंने अभी अर्जुन अवार्ड वगैरह के बारे में इतना पता नहीं था, पर अब जाके पता चला कि अवार्ड्स वगैरह इतनी अहमियत रहती है इनकी। तो अर्जुन अवार्ड जीतने का मेरा ड्रीम है, तो अब उसके लिए मेहनत जारी है। अभी तक नेशनल तक खेल लिए हैं, फिर उसके बाद एक होता है ना, एक सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है कि मेरा ये अचीवमेंट था और ये मेरा सबसे बेस्ट मूवमेंट था। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अचीवमेंट अभी सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के साथ साथ मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती भी हूँ। जो गांव की लड़कियां हैं उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। और
मेरी 2 स्टूडेंट्स ने इसका यूज़ भी करा है। मतलब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ है। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि हमारे साथ दीदी हमारे साथ ऐसा हुआ था और हमने वहाँ पर जो हमारे आपने हमको जो टेक्निक सिखाई है और जिस तरह से बचना और अटैक करना सिखाया है, तो हमने उसका यूज़ करा और हमें बहुत फ़ायदा हुआ उस टाइम। और जो सामने वाला अटैकर था वो उस भाग निकला, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है मेरी। और साथ ही मुझे झाबुआ में बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है। और मुझे अभी जो इसी साल मार्च में जो स्टेट टूर्नामेंट होता है बॉक्सिंग का, उसमें बेस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला है, ताकि मैं आगे और अच्छा खेलूं और नेशनल पे जाके मेडल लाऊं। थैंक यू सो मच। अब जाते जाते बताते जाइए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि झाबुआ में क्या होता है ज़्यादातर लड़कियों को आगे बढ़ नहीं पाती है नॉर्मली देखें तो आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि झाबुआ को सब सोचते हैं कि ये आदिवासी इलाका है और यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नेशनल पे जाती हूँ या स्टेट लेवल पे भी जाती हूँ तो झाबुआ को सब बहुत पिछड़ा समझते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम कि सब हमको कमज़ोर समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है जितना दूसरे लोगों के पास है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि झाबुआ की लड़कियाँ और साथ ही लड़के भी और जो जितने भी खिलाड़ी हैं या दूसरे जो भी इवेंट्स खेलते हो आप जिस भी चीज़ में हो, आप आगे बढ़ो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और कभी भी हार मत मानो। मैंने अभी तक यही सीखा है अपने पेरेंट्स और अपने जितने भी कोचेस मेरे रहे हैं सबसे, कि नेवर गिव अप। जब भी आप अपने खुद से हार मान लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ते रहिए, हर चीज़ में अपना 100% दीजिए और जितना हो सके आप सेल्फ डिफेंस भी सीखिए, क्योंकि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपके पेरेंट्स को कुछ भी हो या आपके पेरेंट्स को डर लगता है कि नहीं हमको अकेले नहीं भेजना चाहिए या फिर रात को कहीं भेजना नहीं चाहिए, पर अगर आपको अपनी आत्मरक्षा करते आएगी तो आपके पेरेंट्स, आपके जो आसपास के लोग हैं वो उनको भी ये रहेगा कि नहीं ये अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। तो आप सब सेल्फ डिफेंस सीखिए, मैं सिखाती भी हूँ। और आप अगर ग्राउंड पे आ सकते तो ग्राउंड पे आके सीखिए, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस से सीखिए। आप जिस तरह से भी सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो। और ये सबसे बेस्ट है कि सेल्फ डिफेंस आप सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको सुनकर झाबुआ के लोग कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगी हमारी झाबुआ की लड़कियाँ। थैंक यू सो मच नंदिता, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। तो ये थी हमारी झाबुआ की मैरी कॉम नंदिता कृष्णे। झाबुआ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उन्हें खोज के निकालने की। और हम ऐसी प्रतिभाओं को खोजकर आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप बने रहिए झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।